सिसोदिया स्कूल के बच्चों के पैसे बिठा दिए 3 सालों से। 11वीं में पढ़ रहे थे हम, 2 साल के पैसे नहीं आए 11वीं और 12वीं के। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। अच्छा। मैं केजरीवाल को उसमें पढ़ता हूँ, एक पैसे की उसमें कुछ नहीं है। है पीरियड लगता है, 1 घंटे में पीरियड लगता है, आधे घंटे में आते हैं टीचर, आधे घंटे में। कांग्रेस के हाथ हमेशा खून से सने हुए हैं, चाहे वो 1947 का बंटवारा हो, चाहे फिर वो सिख दंगे हो, चाहे वो फिर कश्मीर में जो हिंदुओं की हत्याएं की गई थी वो हो, या फिर बंगाल में जितनी आग लगाई गई वो हो। मोदी इनका बाप है, बाप बाप से मेरा डरे करो। अरविंद केजरीवाल जरूर खतरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी के जो तलवार है ना वो उसके सर पर टक 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 करने में लगी पड़ी है। व्हाट्सएप नंबर दे दो मोदी जी, योगी जी कोई व्हाट्सएप नंबर दे दो, कोई साइट दे दो, देश की जनता आपको पहले ही बता देगी कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। 56 इंच का सीना है मोदी का, 56 इंच का सीना दिखा दिया उसने, निकाल के अपना। अच्छा। हाँ कह रहे मैं 56 इंच का सीना है, सब भाग कर देख के उसको। आज से 10 साल पहले जब देश में तरक्की नहीं थी तो हमारा काम धंधा भी बनता, हमारा काम पेंटिंग का है, तो इस वजह से जब बिल्डिंगें नहीं बन रही है, काम नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही, तो हमारा काम भी बनता। हमारे पास कुछ गिनती की लेबर काम करती थी, 100 रुपए 200 रुपए उस टाइम पे। आज की डेट में इतनी तरक्की हमारे पे, इतना काम है, इतनी लेबर काम कर रही है, 500 रुपए झाड़ी हर बंदे की है। मोदी जी जिंदाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। वो तो पप्पू से आता क्या है, उस बात का क्या हो, बेकार है। कांग्रेस पार्टी ने 24 वकील खड़ा करे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा। अच्छा। क्यों नहीं बना? मोदी जी थे तभी तो बन गया ना। आजकल राहुल गांधी होते तो मंदिर बन जाता, नहीं बनता। वो भारत जोड़ो यात्रा पे रहे, क्यों रहे? इसी मारे रहे, वो जोड़ पाए नहीं जोड़ पाए, टूटा हुआ टूटा हमारा देश। ज्ञान वापी में शिवलिंग मिल रही है, क्यों मिल रही है? मंदिरों के निशान के कर्ण मिल रहे हैं, वो क्यों मिल रहे हैं? योगी सरकार की वजह से। राहुल गांधी, मायावती और भी पार्टियां नहीं थी, क्यों नहीं मिले? हजारों करोड़ रुपए देश में खर्चे होते हैं इलेक्शन के लिए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों करोड़ रुपए खर्चे होते हैं, इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है, हाथ उठवा लो। देश में मोदी जी का राज है, हमेशा रहेगा। हजारों करोड़ रुपए जो इलेक्शन के लिए खर्चा होते हैं, देश में नहीं होने चाहिए इलेक्शन। व्हाट्सएप नंबर दे दो मोदी जी, योगी जी कोई व्हाट्सएप नंबर दे दो, कोई साइट दे दो, देश की जनता आपको पहले ही बता देगी कि कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है। हजारों करोड़ रुपए बच जाएंगे, हजारों करोड़ रुपए जी बचेंगे। मोदी जी और योगी जी यही कहते हैं, मोदी जी योगी जी यही कहते हैं कि देश में बचाना चाहिए, ना वो खाते हैं ना खाने देते हैं। तो मेरा ये सवाल है मोदी जी से, योगी जी से। मैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ कुंडा का रहने वाला हूँ, राजा भैया जहाँ के हैं, मैं भी राजपूत हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ हजारों करोड़ रुपए बचेंगे और ये सब भाइयों में बटेंगे। अच्छा। हाँ, यही तो सबसे बड़ी। केजरीवाल कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, लोकतंत्र इसलिए खतरे में है जी, अगर मैं कहीं काम करता हूँ, 1500 रुपए कहीं चोरी कर लिया या कहीं किसी मालिक से लेके खा लिया, तो मैं क्या करूँगा? उससे हमेशा नजरें मैं मिला नहीं सकता उससे, जो मालिक है उससे नजर। तो मोदी जी है मालिक देश के, तो नजरें मिला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने खा रखा है। ईडी सीबीआई अगर आपके यहाँ जाती है, कोई क्वेश्चन पूछ रही तो आप जवाब दो, अगर आपने चोरी नहीं कर रखी है आप जवाब दो, आप क्यों भाग रहे हो? लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का तो पता नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि अरविंद केजरीवाल जरूर खतरे में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी के जो तलवार है ना वो उसके सर पर टक 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 करने में लगी पड़ी है। और रही बात अब केजरीवाल साहब, आप कह रहे हो लोकतंत्र खतरे में, आपके मिनिस्टरों ने इतने घोटाले कर दिए, पहले तो आपके मिनिस्टर ही खतरे में आ गए। अच्छा। अब बची कुछ पार्टी है वो खतरे में चल रही है, लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है, क्योंकि वोट पहले भी डाले जाते थे, वोट आज भी डलते हैं, और सारी प्रक्रिया पहले की तरह हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले के प्रधानमंत्री जो थे वो घोटाले किया करते थे, और आज का जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ और सिर्फ वंचित और गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए कार्य कर रहा है। अच्छा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जो सत्ता पक्ष में है वो साफ सुथरे हैं, और जो विपक्ष में है, एक मिनट रुक जाइए, जो विपक्ष में है वो सब घोटालेबाज है। भाई बिल्कुल, देखो इसमें क्या है, मोदी जी साफ सुथरे हैं इसलिए तो, और जो भ्रष्टाचारी थे या कहें कि जिनके हाथ कहीं ना कहीं खून से सने हुए थे, कांग्रेस के हाथ हमेशा खून से सने हुए हैं, चाहे वो 1947 का बंटवारा हो, चाहे फिर वो सिख दंगे हो, चाहे वो फिर कश्मीर में जो हिंदुओं की हत्याएं की गई थी वो हो, या फिर बंगाल में जितनी आग लगाई गई वो हो। कांग्रेस का हाथ हमेशा से खून से थना हुआ हाथ है, और विपक्ष है वो सही तो कहता है कि साहब जो आपने कहा कि कांग्रेस का हाथ खून से सने हुए हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा मोहब्बत का
जो है बाजार है, नफरत की दुकान खोली जा रही है। बिल्कुल देखिए, जो राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल सच कहते हैं। उनकी जो मोहब्बत की दुकान है ना, वो एक कम्युनिटी विशेष के लिए ही है। अच्छा। या सीधी भाषा में कहता हूँ मुस्लिम विशेष के लिए। अच्छा। जो केजरीवाल राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं हो सकती। क्यों? अगर हिंदुओं के लिए मोहब्बत की दुकान होती ना, तो 490 साल तक हमारे रामलला को तंबू में न रहना होता। और उस तंबू का भी जब वो तंबू फट जाया करता था ना, हमें उस तंबू को सिलवाने के लिए भी ना पहले कोर्ट जाना पड़ता था, क्योंकि ये बात हर हिंदुओं को नहीं पता होगी। अच्छा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है रामलला आए, मंदिर बना, लेकिन बीजेपी जो है रामलला को प्रत्याशी बना रही है 2024 के चुनाव में, विपक्ष का आरोप है। भाई विपक्ष को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म में श्री राम जी हमारे, वो काफी आराध्य हैं हमारे। अच्छा। और जो आराध्य होते हैं ना, उन्हें कभी भी हमें चुनाव चिन्ह बनाना नहीं पड़ता। चुनाव चिन्ह तो पहले से उनका कमल का फूल है भैया। प्रत्याशी बना रखे। क्या कहना चाहते हैं आप? एक मिनट। मैं कहना चाहता हूँ मोदी इनका बाप है, बाप से मेरा डरे करो। बाप होता है ना, बाप, बच्चा नीचे रहता है हमेशा। अब केजरीवाल ने इतना घोटाला करा है एमसीडी में, है ना। अब मोदी इनका बाप आ गया, बाप। अब इनकी फटेगी बाप से। क्या नाम है आपका? विशाल पंडित। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। अच्छा। मैं केजरीवाल को उसमें पढ़ता हूँ, एक पैसे की उसमें कुछ नहीं है। पीरियड लगता है, 1 घंटे में पीरियड लगता है, आधे घंटे में आते हैं टीचर, आधे घंटे में। मनीष सिसोदिया स्कूल के बच्चों के पैसे उठा दिए 3 सालों से। 11वीं में पढ़ रहे थे हम, 2 साल के पैसे नहीं आए 11वीं और 12वीं के। और प्लस BA सेकंड ईयर चल रही है, 4 साल हो रहे हैं, अभी तक स्कूल के पैसे के बच्चे नहीं आए। अच्छा। पैसे नहीं आए। चाहते हैं आप? योगी जी आने चाहिए भाई। योगी जी आएंगे? अरे अभी मोदी जी को तो पहले जी तो 2000 मोदी वो तो आएंगे ही, योगी भी जाएंगे। क्या कहना चाह रही माता जी? भाई कोई भी सरकार हो, जो हिंदू मुस्लिम करेगा उस सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा, फिर जब बीजेपी ही क्यों ना हो। सबसे पहला हमारा धर्म है, सबसे पहला हमारा धर्म है। नहीं, बीजेपी अच्छी है, जो बात है पूरी सुनो। हिंदू मुस्लिम कोई भी सरकार, कांग्रेस सरकार क्या करती थी, हिंदू मुस्लिम, उसमें क्या हो रहा था, वो जीतती रही। और अब हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, अब एक पक्ष की पार्टी हो रहा हो ना, तो वो बीजेपी वाले मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं ना हिंदू को। जहाँ सच है वहाँ खड़े हैं। तो जहाँ सच्चाई चलेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। जब दिखाई देगा कि बीजेपी वही कर रही है, तो बीजेपी की जगह दूसरी पार्टी तो बदलती रहेंगी, पर सबसे पहले हिंदू राष्ट्र है। जो हिंदू राष्ट्र है वो सब कुछ है हमारे लिए। उसके बाद जो पुराना, जो हम जिस चीज को हमें जगाया, जैसे बागेश्वर वाले बाबा हैं, इन्होंने हमें अपनी परीक्षा, अपनी ये पहचान बताई कि हम हैं कौन। हम रह रहे दिल्ली में, अगर बाहर निकल गए तो बिंदी हटानी पड़ती थी कि ड्यूटी जा रहे हैं, मांग का सिंदूर हटाना पड़ता, मोमडल लगा आ गया। फिर क्या फायदा हुआ ऐसी सरकार का? चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, अब हमारी पहचान हम बिंदी सिंदूर लगा के चल सकते हैं। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। हमारी पहचान तो नहीं छिपाई जा रही। पार्टी आती रहेगी, जाती रहेगी। सबसे पहला हमारा हिंदू राष्ट्र, जो हमें जातिवादी से नहीं बांटेगा। हम ठाकुर हैं। समस्या तो ये जाती थी, ये चमार है, ये फलाना, ये ठिकाना, नहीं, वो चीज नहीं। हम सब हिंदू हैं। अच्छा। क्या कौन खा रहा, क्या पहनना, गरीब है, अमीर है, सब। पर हम जातिवादी में नहीं, सिर्फ एक हिंदू हैं। इसके लिए हम सब साथ खड़े रहेंगे। अच्छा। क्या भैया पकड़ो मत। सम्मान दिया इतना मुझको, कसर न कोई छोड़ी है, यहाँ सबके दिल में बस जाए, ये राधा श्याम की जोड़ी है। मोदी आए हैं, मोदी ही आएंगे। अच्छा। मैं अब भी खरदाव के साथ राजपूत, लोधी राजपूत। मोदी के बाद योगी आएंगे। अच्छा, मतलब मामला क्लियर है 2013। ये बताइए नगरी को संतों ही चलाएंगे। अच्छा। संतन की नगरी संत ही चलेंगे। धर्म की रक्षा संत ही आएंगे। योगी बाबा ने काम अच्छा करा भाई। योगी बाबा ने अयोध्या का भी काम करा है, काशी का भी काम करा है, मथुरा का भी काम करेंगे वो। और योगी जी आने चाहिए।